किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में यहाँ 42वां श्लोक प्रस्तुत है। इससे पूर्व द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर के तेज शून्य होकर के बैठे रहने से व्यथित है और पूर्व के श्लोक में वह महाराज युधिष्ठिर की दुर्दशा का उल्लेख करती हुई महाराज युधिष्ठिर को पुनः शक्ति संपन्न होकर के युद्ध करने के लिए प्रेरित करती हैं। कहती हैं कि दुर्दशा का कारण यदि दुर्भाग्य हो तो किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है, लेकिन यहाँ तो आपकी शक्ति और संपत्ति सब शत्रुओं के द्वारा नष्ट कर दी गई है। अतः इस अवस्था में शांत रहना किसी राजा को शोभा नहीं देता है। तत्पश्चात इस 42वें श्लोक में द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर को समझाते हुए मुनि वृत्ति और राजवृत्ति में अंतर बताते हुए पुनः क्षत्रिय तेज को धारण करने की सलाह देती हैं। विहाय शांतिम नृपधाम तत्पुनः प्रसीद संधेहि वधाय विद्विषाम् व्रजन्ति शत्रून् अवधूय निस्पृहाः शमेन सिद्धिं मुनयो न भूभृतः। हे नृप यानी हे राजन, शांतिम विहाय शांति को त्याग करके विद्विषाम वधाय शत्रुओं के वध के लिए तत्धाम पुनः संधेहि उस तेज को पुनः यानी फिर से संधेहि यानी धारण कीजिए और प्रसीद यानी प्रसन्न होइए। क्योंकि कहते हैं निस्पृहा इच्छा से शून्य मुनयः मुनि लोग, निस्पृहा मुनयः शत्रुन अवधूय शत्रुओं को जीत करके, अर्थात मनुष्य के शरीर में जो काम क्रोध आदि शत्रु होते हैं उनको जीत करके शमेन सिद्धिम व्रजन्ति शांति से सिद्धि को प्राप्त करते हैं। न भूभृतः राजा लोग नहीं। यहाँ श्लेष अलंकार के द्वारा दो अर्थों में निस्पृहा इच्छा से रहित मुनि लोग शांति से सिद्धि को प्राप्त करते हैं अपने शत्रुओं को जीतकर, जबकि राजवृत्ति ऐसी नहीं होती है। राजवृत्ति शत्रुन अवधूय शत्रुओं को जीत करके ही शांति को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ महाराज युधिष्ठिर को क्षत्रिय तेज को धारण कर शस्त्र आदि उठा करके पुनः राज्य प्राप्ति के लिए प्रेरित करती हैं। यदि हम इसकी संस्कृत व्याख्या देखें तो कहते हैं हे नृप यानी हे भूपते शांतिम मार्गम विहाय का तात्पर्य परित्यज्य प्रसिद्धम तेजः शत्रुणाम वधाय विनाशाय भूयो अपि धारय। प्रसीद प्रसादम गच्छ निष्कामः यतयः रिपून् विजित्य
सफलतां प्राप्नुवन्ति न तु राजानः। राजनस्तु तेजसा सिद्धिं लभन्ते न तु सम्मार्गेण। अतः एव भवादृशः पुनः तेजं धारय शत्रून् अवधूय सफलतां प्राप्नुवन्ति। अब यहाँ यदि हम श्लोकान्वय के साथ अर्थ को देखें तो हे नृप शांतिम विहाय ततधाम विद्विषावधाय पुनः संधेहि प्रसीद निष्पृहा मुनयः शत्रून् अवधूय शमेन सिद्धिं व्रजन्ति भूभृतः न। तो इस प्रकार से यहाँ अन्वय होता है। अब यदि हम इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणियों को देखें तो शांति शब्द बनता है सम धातु से कितिन प्रत्यय करने पर भाव में। इसी प्रकार विहाय शब्द बनता है वी उपसर्ग पूर्वक हा धातु से कृत्वा ल्यप प्रत्यय करने पर, जिसका अर्थ होता है छोड़कर। समथस्तु सम शांति इत्यमरः, अमर घोष में शांति की परिभाषा या शांति का वर्णन किया गया। ततधाम, ततधाम का तात्पर्य प्रसिद्ध तेज, उस प्रख्यात तेजस को जिससे आपने अपने वैभव के दिनों में धारण किया था। राजसूय याग आदि अवसर पर जो यज्ञ की सफलता प्राप्त की थी वह उस तेज का ही परिणाम था। धाम का अर्थ होता है तेज या पराक्रम। विद्विषाम वधाय, वधाय में चतुर्थी विभक्ति है क्रियार्थोपदस्य च कर्मणि स्थानी, और वधाय में हन धातु से अप प्रत्यय करने पर वध बनता है और चतुर्थी विभक्ति में तस्मयी करने पर वधाय बनता है। संधाय सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु से लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में संधाय शब्द बनता है। इसी प्रकार से प्रसीद शब्द को यदि देखें तो प्र उपसर्ग प्रसन्नो भवः यानी अनुकूल होइए। प्रसन्न का यदि लकार देखें तो प्र उपसर्ग पूर्वक सदलरी मूल धातु होती है, सद धातु से लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में प्रसीद शब्द बनता है। निष्पृहा मुनयः, निष्कामास तपस्विनी अर्थात निरीह ऋषि मुनि। निरस्ता दूरी भूता स्पृहा आकांक्षा येषाम ते निष्पृहा, बहुब्रीहि समास है। इच्छा शब्द के लिए स्पृहा शब्द का प्रयोग किया जाता है। अमर कोश में इसके अनेक पर्यायवाची बताए हैं। इच्छा, आकांक्षा, स्पृहा, स्पृहा, इहा, दृढ़ वांछा, लिप्सा, मनोरथ, ये इतने सारे अर्थ यहाँ पर बताए गए। शत्रून कामादिकान षड रिपून अर्थात अंतस्थिते शत्रून काम क्रोध मोह लोभ मद मात्सर्य षड्विध रिपून अवधूय निर्जित्य, अवधूय में अव उपसर्ग पूर्वक धू धातु से ल्यप प्रत्यय करने पर अवधूय शब्द बनता है। इसी प्रकार से यदि समीन समवृत्या शांति या तितिक्षा द्वारा, सम का अर्थ होता है निरीह अवस्था का आत्मसुख या विषयहीन मनोनिग्रह। शास्त्रों में इसका उल्लेख इस प्रकार मिलता है। समो निरीहावस्था याम स्वात्म विश्रामज सुखम
अथवा समस्तावत् श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयेभ्यो मनसः निग्रह, मन का निग्रह सम की प्राप्ति कराने वाला होता है। सिद्धिम व्रजंती साफल्य भजन्ते, अर्थात सफलता को प्राप्त करते हैं। सिद्धि शब्द को यदि देखें तो सिद्ध धातु से कितिन प्रत्यय करने पर सिद्धि शब्द बनता है। सिद्धिस्तु मोक्षे निष्पत्ति योगयो इति हेमः। यहाँ सिद्धि शब्द उभयार्थक है। राजा के पक्ष में इसका अर्थ है सार्वभौम अधिकार तथा मुनि के पक्ष में मोक्ष या मुक्ति। भूभृत न भूपाला न नृपति गण समवृत्ति से सिद्धि को प्राप्त नहीं करते हैं। उनका साधन तो प्रत्याक्रमण होता है, वे अपने तेज या पौरुष से अपनी सिद्धि प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से पुनः तेज को धारण करने हेतु द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर से आग्रह करती हैं और तेज को धारण कर पुनः राज्य प्राप्ति करने के लिए प्रेरित करती हैं। धन्यवाद।